आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आप इस एक भर्ती के बारे में हम लोग संवाद करने जा रहे हैं। ये भर्ती निकली हुई है आयुष्मान भारत मिशन लखनऊ के अंतर्गत। जैसा कि हम लोग पहले से विदित हैं कि आयुष्मान भारत योजना गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार इस पर बहुत ध्यान देती है। 5 लाख का जो आप लोग कार्ड देखते हैं आयुष्मान भारत का, वो गरीबों को, निचले तबकों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको स्वास्थ्य प्रदान करने का एक तरीका है जिस पे भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है और इसी के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। इनका जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का, वो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के इस मुख्यालय से ये वैकेंसी निकली हुई है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनकी जो उम्र होती है, यानी फॉर्म भरने की जो आयु सीमा होती है, वो बहुत कम होती है। उसमें सारे लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें उम्र बहुत अधिक मांगा गया है, यानी कुछ पोस्ट में 22 से 55 साल के बीच में होना चाहिए और कुछ पोस्ट में 25 साल से 55 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। और ज्यादातर हम लोगों ने यह भी देखा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं उसमें सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन इसमें सैलरी भी सम्मानजनक है। अच्छी सैलरी इसमें दिया जा रहा है। 60,000 रुपया सैलरी जो है वो मैनेजर के लिए है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है और उसमें योग्यता क्या मांगी गई है। पहला पद है आईसी मीडिया कर्मी का। इसके लिए एमबीए मांगा गया है। अगर आपने एमबीए ना किया हो तो एमसीए, एमसीए ना किया हो तो बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हो, या मास्टर इन जर्नलिज्म किया हो जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमजे कहा जाता है, या एमएचए किया हो। एमएचए कहते हैं मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमबीए हो या एमसीए हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस हो या एमजे हो या एमएचए हो। वेतन 60,000 रुपया है। इसी प्रकार से दूसरा पद है मैनेजर का। इसमें भी क्वालिफिकेशन लगभग वही है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेस हैं। जैसे इसमें एमबीए हो या एमसीए हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस हो या एमएसडब्ल्यू हो। एमएसडब्ल्यू कहा जाता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क हो, या एमएचए हो मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, या एचएम हो, एचएम कहते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, या पीजीडीएम हो, पीजीडीएम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके लिए भी इन्होंने वेतन 60,000 रुपया रखा हुआ है। फिर तीसरा पद है प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एमएससी स्टैटिक्स से आपने किया हो, या एमबीए किया हो, या एमसीए किया हो, या एमबीबीएस किया हो, या बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हो, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया हो। इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। इनका भी वेतन 60,000 रुपया है। इसी प्रकार डाटा मैनेजर की पोस्ट है। डाटा मैनेजर के लिए एमसीए होना चाहिए या बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, यानी इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके लिए भी वेतन 60,000 रुपया रखा गया है। मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर ऑपरेशन में एमबीए हो या एमसीए हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस हो या एमबीबीएस हो या एमएचए हो। एमएचए कहते हैं मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, या एचएम हो, एचएम कहते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, या पीजीडीएम हो, पीजीडीएम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। 60,000 रुपया इनका भी वेतन है। इसी प्रकार से अगला पद है ऑफिस असिस्टेंट का। इसको हिंदी में कार्यालय सहायक भी बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में इनको हम लोग क्लर्क भी बोलते हैं। इसमें केवल और केवल स्नातक मांगा गया है। केवल और केवल स्नातक का मतलब यह होता है कि आपने 3 वर्षीय या 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स किया है इंटरमीडिएट के बाद, तो
तो उसको स्नातक बोला जाता है। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या बीटेक किया हो या कोई भी ऐसी डिग्री आपने हासिल किया है इंटरमीडिएट के बाद जो 3 वर्षीय या 4 वर्षीय है, तो उसको हम लोग स्नातक बोलते हैं या अंग्रेजी में उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। इसमें जो है वेतन 18,000 रुपया है। और अगला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर में स्नातक मांगा गया है और स्नातक के साथ एडीसीए होना चाहिए या कंप्यूटर का कोई आपने कोर्स किया हो, डिप्लोमा कोर्स किया हो, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। इनका वेतन है 15,000 रुपया। इसी प्रकार से अगला पद है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव के लिए एमबीए मांगा गया है या एमसीए होना चाहिए या बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या एमकॉम होना चाहिए। एमकॉम कहा जाता है मास्टर इन कॉमर्स को, या एमएचए होना चाहिए। एमएचए कहते हैं मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को, या एचएम होना चाहिए हेल्थ मैनेजमेंट में आपने कोर्स किया हो, या पीजीडीएम होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट। इनका वेतन है 25,000 रुपया। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो मीडिया कर्मी का पद है ये एक पद है। इसी प्रकार से मैनेजर का पद जो है वो एक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का पद है एक है, डाटा मैनेजर का पोस्ट है एक है, मैनेजर ऑपरेशन है एक है, ऑफिस असिस्टेंट है एक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद 5 है और एग्जीक्यूटिव का पद 5 है। इस प्रकार से हम देखेंगे 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी टोटल 16 पद निकला हुआ है आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत। हम लोगों को पहले से यह विदित है कि आउटसोर्स एजेंसियां जो कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटाबेस ऑपरेटर या एग्जीक्यूटिव रखती हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल रखती हैं जो अपने कार्य में पारंगत हो। ये इनका जो सिस्टम होता है वो वही पुराना है जो सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियां अख्तियार करती हैं। जैसा कि हमने अपने पहले भी तमाम वीडियो में जिक्र किया है कि इन आउटसोर्सिंग भर्तियों में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती ली जाती है। उसमें होता यह है कि पहले जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, बहुत लोगों का ये कहना होता है कि जो लोग शुरू में फॉर्म भरते हैं उनको बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, जो लोग बीच में फॉर्म भरते हैं उनको बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जुगाड़ वालों को बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बुलाने की प्रक्रिया है ये रैंडम आधारित होती है। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लॉटरी सिस्टम भी कहते हैं। और ये सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश तय करता है कि भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को किनको किनको हमें बुलाना है। इसमें बुलाने में कोई जुगाड़ नहीं चलता है, बुलाने में कोई दूसरा तरीका अख्तियार नहीं किया जाता है। ये टोटल लॉटरी सिस्टम होता है जिसको सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश तय करता है। अब इस भर्ती में 16 जगह है तो जाहिर सी बात है कि 48 लोग बुलाए जाएंगे और वो 48 लोग जो बुलाए जाएंगे उनके मेल पर कॉल लेटर जाता है। मेल पे कॉल लेटर जाता है, वहां से आप कॉल लेटर निकाल करके। और दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार वो फोन पे भी आपको फोन करके बताते हैं, लेकिन फोन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है, आपको अपनी मेल आईडी चेक करनी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप सेवायोजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपना करिए तो उसमें आप जेन्युइन मोबाइल नंबर डालिए और वही मेल आईडी रजिस्टर्ड करिए जो मेल आईडी आप रोज लॉगिन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉल लेटर आता है और लोग मेल आईडी पे चेक नहीं कर पाते हैं, बाद में पूछते हैं कि उसका कॉल लेटर कब आएगा। तो ध्यान रखिए कि आप वही मेल आईडी डालिए जो मेल आईडी आप रोज इस्तेमाल करते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम है एक्सिम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनको ये भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है और इस भर्ती को आप www.sevayojan.up.nic.in पर पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर आप आवेदन कर सकते हैं।
कई लोग ये कमेंट करते हैं कि ये भर्ती फर्जी है, ये भर्ती तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। तो हम लोग बीच बीच में आपको इस भर्ती का विज्ञापन भी अवलोकित कराएंगे, जिससे आप संतुष्ट हो सकें कि ये भर्ती सही है अथवा गलत है। ये भर्ती सेवा योजन पोर्टल पे है, जैसा कि ये वेबसाइट हमने बताया। ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की है, www.sevayojan.up.nic.in। ये उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट है। इस पर जाकर के इस भर्ती को आप देख सकते हैं, और बीच बीच में भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि ये विज्ञापन कहां से आप अवलोकित कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च है, लेकिन 1 मार्च का आप इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट को सर्वर बहुत जाम हो जाता है। इसलिए प्रयास आप करें कि आप पहले ही फॉर्म भरें। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसको दूर दूर तक शेयर करिएगा, जिससे लोग और भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।